हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं आपका अपना होम ट्यूटर निखिल सर। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने क्लास में चैप्टर नंबर फर्स्ट के सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक पास्ट एडजस्टमेंट के बारे में। जैसा कि लिखा हुआ पास्ट एडजस्टमेंट, इसका मतलब कंपनी ने अपने अकाउंट बनाते समय पास्ट में कोई ना कोई मिस्टेक्स की होंगी या कुछ आइटम जो है पार्टनर से रिलेटेड एक्सपेंसेस या इनकम, उनको पार्टनर्स को कंपनी देना भूल गई होगी। तो क्या करेंगे हम लोग, आज उसके एडजस्टमेंट के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट। तो या एडजस्टमेंट क्लोज अकाउंट बोल दो या पास्ट एडजस्टमेंट बोल दो, एक ही बात है। लेकिन जैसा कि नजर आ रहा है क्लोज्ड अकाउंट, यानी कंपनी अपने जो भी अकाउंट है वो क्लोज कर चुकी है। अब हम लोगों ने कंपनी में कौन से अकाउंट बनाना सीखे थे, पे एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यानी कंपनी ने अपना अकाउंट क्लोज कर लिया है, यानी टू बैलेंस सीडी क्लोजिंग कैपिटल निकालने के बाद कंपनी को यह पता लगा कि कंपनी से कोई ना कोई ओमिशन या फिर कोई ना कोई क्या हो गई है, एरर्स हो गई है। तो कंपनी क्या करेगी, उन एरर्स या ओमिशन को जाकर के रेक्टिफाई कर देगी। इसी को हम लोग बोलते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। अब एरर कौन कौन से टाइप की होती हैं वो भी देख लेते हैं। तो पहले पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। द फॉलोइंग टाइप ऑफ एरर्स एंड ओमिशन आर डिस्कवर्ड। अब आप इसकी थियोरी में पढ़ेंगे तो आपको वहां कुछ पॉइंट नजर आएंगे, वो पॉइंट मैंने यहाँ नहीं लिखे हैं क्योंकि जो भी बेसिकली एरर से ओमिशन हुए होंगे वो इन्हीं अकाउंट में तो हुए होंगे, पे एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, और यही आइटम इधर ट्रांसफर हो जाते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं। तो कंपनी ने क्या एरर्स या ओमिशन किए होंगे समझते हैं। पहला पॉइंट लिखा हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो आपको वहां भी बुक में थ्योरी में मिल जाएगा। अगर मैं आपको ये बोलूं कि कंपनी ने अपने अकाउंट क्लोज कर लिए लेकिन कंपनी ने पार्टनर से रिलेटेड जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो पे नहीं किया, उसको देना भूल गए, या फिर देना था किसी और रेट से और दे दिया किसी और रेट से, तो एक मिस्टेक तो ये हो सकती है। इसके अलावा किसी पार्टनर को सैलरी देनी थी, उसको देना भूल गए या कमीशन देना भूल गए। तो मिस्टेक्स क्या हो सकती है कंपनी के पास कि ये आइटम कंपनी जो पार्टनर से रिलेटेड एक्सपेंसेस या इनकम है यानी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, उसको कंपनी जो है बेसिकली पार्टनर से या तो लेना या उनको देना भूल गई थी। तो यही मिस्टेक्स और एरर्स हम लोग आज पढ़ने वाले। एक एरर और उसकी है जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हम लोग प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं। मान लो अगर ये प्रॉफिट जो है बेसिकली वो ट्रांसफर होना था पर्टिकुलर रेशियो में, मान लेते हैं 3:2 में, लेकिन अकाउंट बनाते समय 3:2 की जगह उनको इक्वल रेशियो में डिवाइड कर दिया गया पार्टनर्स के बीच में। तो ये भी क्या हो गया, एक तरह से एरर हो गया। तो इन एरर को हम लोग क्या करेंगे, आज रेक्टिफाई करना सीखेंगे। तो जैसा आपको नजर आ रहा है मैं बार बार रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स की बात कर रहा हूं। तो ये टॉपिक आप 11th क्लास में पढ़ चुके हो, लेकिन घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आपको वहां ये टॉपिक समझ में नहीं आया तो ये टॉपिक तो यहाँ पर उससे भी ज्यादा ईजी है। मैं क्रेडिट या डेबिट के लॉजिक से आपको समझाऊंगा तो ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहली चीज, पे एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट में मैंने समझाया था पहला आइटम क्या लिखते हैं हम लोग, बाय नेट प्रॉफिट लिख दो या बाय पे एंड लिख दो। मान लेता हूं कंपनी का प्रॉफिट कितना है 90,000 रुपीज और इंटरेस्ट ऑन का अमाउंट ले लेता हूं मैं राउंड ऑफ में, ये हो गया 6,000 और ये हो गया 4,000, टोटल कितना हो गया 10,000। तो कंपनी का जो बेसिकली टोटल आया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का वो कितना हो गया 1 लाख रुपीज। अब इन आइटम का भी मैं टोटल कुछ मान लेता हूं ये है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20,000 रुपीज और ये है कितना 10,000 रुपीज। तो ए और बी का मिलाकर कितना हो गया 30,000 रुपीज। अब सैलरी बात कर लेता हूँ एक ही, मान लेता हूँ सैलरी है कितनी 20,000 रुपीज, ठीक है। उसके बाद बचा कमीशन बी का, इसको मान लेता हूँ मैं 10,000 रुपीज। मैं फिगर ऐसे ले रहा हूँ ताकि आपको ये इजीली समझ में आ जाएंगे, क्योंकि मैं कैलकुलेशन नहीं समझा रहा हूँ आपको, मैं इसका लॉजिक समझा रहा हूँ। कैलकुलेशन आपको करना वैसे भी आना चाहिए। तो हम लोग इसका टोटल कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने बताया था अगर कंपनी का जो टोटल अमाउंट है 1 लाख रुपीज, उसमें से अगर मैं आइटम लेस करूंगा 30 और 20 50 और 10 कितना हो गया 60, तो कितना अमाउंट बचेगा 40,000 रुपीज और दोनों का टोटल कितना हो गया 1 लाख रुपीज। मैंने आपको पहले भी समझाया था, फिर सुन लो। इस प्रॉफिट को हम लोग बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट, ऐसा प्रॉफिट जो पार्टनर अपने आप डिवाइड करने वाले हैं। मान लेता हूं इनका रेशियो इक्वल है, तो 40,000 के 2 पार्ट करोगे तो कितना आएगा 20,000 रुपीज ए के अकाउंट में और 20,000 रुपीज बी के अकाउंट में। तो मैंने एक एग्जांपल ले लिया, अब मैं आपको लॉजिक समझाने जा रहा हूं कि क्या इफेक्ट पड़ेगा इनमें से कोई आइटम अगर मैं स्किप कर देता हूं, मतलब ओमिट कर देता हूं, लिखना भूल जाता हूं। अभी कंपनी के जो पार्टनर है उनके अकाउंट में कितना पैसा ट्रांसफर हो रहा है 20,000 रुपीज एंड 20,000 रुपीज। अब मैं मान लेता हूं कि कंपनी ने
जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को देना था वो नहीं दिया, यानी यहाँ पे कंपनी उनको देना भूल गई, तो उसका पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट यानी कंपनी में जो पार्टनर है ए और बी, उनके अकाउंट में जो पैसे ट्रांसफर होने वाले थे, अभी वो ट्रांसफर होने वाले कितने थे 20 एंड 20,000 रुपए। लेकिन अगर इसको मैं स्किप कर दूं यानी यहां से इसको उड़ा दूं, इसको लिखना भूल जाऊं, तो इनके प्रॉफिट पे जो इफेक्ट पड़ेगा वो क्या होगा देखते हैं। तो 1 लाख रुपीज इधर का टोटल है। अब 1 लाख में से ये लिखना भूल गए तो 1 लाख में से कितना माइनस करोगे 20 और 10 30, तो 1 लाख में से अगर 30 किया तो कितना बचा 70। तो अब आपको जो प्रॉफिट नजर आ रहा है डिविजिबल प्रॉफिट वो कितना हो गया 70,000 हो गया। और इस 70,000 को दोनों पार्टनर किस रेशो में डिवाइड करेंगे इक्वल रेशो में। इक्वल रेशो कितना है 35,000 इसके अकाउंट में आ जाएगा और 35,000 रुपीज इसके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। अब अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे तो आपको नजर आएगा, मैं इसका लॉजिक भी समझाऊंगा आप लोगों कि अगर कंपनी में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पार्टनर को भूल गए तो क्या होने वाला है, जो इनके अकाउंट में प्रॉफिट 20,000 ट्रांसफर होने वाला था वो ये नहीं लिखने के कारण 70,000 की वजह से इनके अकाउंट में कितना ट्रांसफर हो गया 35 एंड 35,000 रुपीज। अब आप मुझे सिर्फ इतनी सी बात बता दो कि अगर ये जो आइटम मैं आपको डेबिट साइड में बता रहा हूं, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले लो या सैलरी ले लो या कमीशन ले लो, अगर कंपनी इनको प्रोवाइड करवाना भूल गई तो कंपनी में जो प्रॉफिट होने वाला है, जो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होता है, उस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। देखो ये आइटम मैंने यहां से हटाया तो प्रॉफिट 40 की जगह कितना आ गया 70 आ गया। 70 को दोनों पार्टनर ने कितने में ट्रांसफर किया 35 और 35। अब आपको क्या नजर आ रहा है कि जो पार्टनर है उनके अकाउंट में अगर ये यहाँ पे आइटम लिखा होता 30 तो एक्चुअल प्रॉफिट तो इनके अकाउंट में 20,000 और 20,000 ही जाना चाहिए था, लेकिन इसको नहीं लिखने की वजह से पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जो अमाउंट जा रहा है वो कितना जा रहा है 35 और 35, यानी इनके अकाउंट में पैसे ज्यादा पहुंच गए। जाने वाले कितने थे 20,000 रुपीज और पहुंच कितने गए 35 एंड 35, यानी कितने रुपए ज्यादा पहुंचे इनके अकाउंट में 20 और 35 का डिफरेंस निकालो कितना हो गया 15,000 रुपए। तो 15,000 रुपए इसके अकाउंट में ज्यादा पहुंच गए और 15,000 रुपए इसके अकाउंट में ज्यादा पहुंच गए। अब आप ध्यान से देखोगे तो ये 30,000 रुपीज है, वही तो इनके अकाउंट में ज्यादा पहुंचे। 30 को डिवाइड करो दो पार्ट में 15,000 और 15,000 रुपए, तो 20 में 15 जोड़ोगे तो ये आएगा, 20 में 15 जोड़ोगे तो ये आएगा। इसका मतलब यहां पे अगर कोई कंपनी आइटम लिखना भूल गई तो उसका कंपनी के प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, कंपनी के प्रॉफिट पे इफेक्ट ये पड़ने वाला है कि जो प्रॉफिट 20,000 ट्रांसफर होने वाला था उसके ज्यादा प्रॉफिट ट्रांसफर हो चुका है। तो अब क्या करेंगे, इसको रेक्टिफाई कर लेंगे, यानी कंपनी के जो पार्टनर्स हैं उनके कैपिटल में पैसे ज्यादा पहुंच गए। अगर आपने रेक्टिफिकेशन अच्छी तरह पढ़ा है या नहीं पढ़ा है मुझे उससे मतलब नहीं है, ये एंट्री तो सबने पढ़ी होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अब आपको ये तो पता होना चाहिए, यहां तो ये हो गया कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ये क्रेडिट होता है, यानी कैपिटल का बैलेंस क्या होता है क्रेडिट होता है। तो आने वाले जो भी चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं सेकंड, थर्ड और फोर्थ, उनमें सिर्फ क्रेडिट या डेबिट के लॉजिक से मैं आपको सारे टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। अब मुझे आप इतना सा बताओ कि कैपिटल का बैलेंस क्या दिख रहा है आपको, क्रेडिट दिख रहा है। अब मुझे रेक्टिफाई किस तरह से करना है, अगर किसी कंपनी के जो पार्टनर है उनके अकाउंट में पैसे कम पहुंच गए, कम पहुंचने का मतलब कम क्रेडिट हो गए, तो दोबारा क्या करोगे, उसको क्रेडिट ही रहने दोगे। लेकिन अगर उसमें से मुझे पैसे विड्रॉ करने तो मैं क्या करूंगा, अब समझो उनके अकाउंट में पैसे कितने पहुंच गए, ज्यादा पहुंच गए। कितने ज्यादा पहुंच गए थे 15,000, तो मैं क्या करूंगा, उनके अकाउंट से 15,000 रुपए वापस विड्रॉ कर लूंगा। अभी भी समझाया था कैपिटल का बैलेंस क्या होता है सीआर, और विड्रॉल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे डीआर करना पड़ेगा। तो यही लॉजिक में आने वाले चैप्टर में और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन लोग पढ़ने वाले उसमें करवाने वाला हूं। तो कल हमारा वीडियो आप देखेंगे तो उसमें हम लोग क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेंगे। अब मैं आपसे कल एक चीज पूछने वाला हूं, बस अब ध्यान देना। मैंने आपको बताया था कि ये जो भी आइटम है वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में इधर ट्रांसफर हो जाते हैं और इधर वाला आइटम इधर ट्रांसफर हो जाता है। एक चीज और बता दूं, इसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, जो भी आइटम डेबिट साइड है उनको अगर हम लोग लिखना भूल गए तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में पैसा ज्यादा पहुंच जाता है तो वापस विड्रॉ करना पड़ता है। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना भूल गए तो, यानी लेना भूल गए, सॉरी, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से लेना भूल गए तो क्या होगा, तो उस केस में इनके अकाउंट में जो प्रॉफिट जाने वाला है उसका अपोजिट इफेक्ट पड़ेगा। यानी अभी पैसे आपको ज्यादा पहुंचे हुए दिख रहे हैं, तो अगर उसको मैं यहां से हटा दूंगा तो इनके अकाउंट में पैसे जो आपको ज्यादा दिख रहे हैं वो कम ट्रांसफर होंगे। उस केस में कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट है
और पार्टनर के अकाउंट में पैसे कम पहुंच गए तो उसको दोबारा क्रेडिट ही रखना है, उसको डेबिट नहीं करना है। तो ये क्रेडिट और डेबिट का लॉजिक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। कल मैं आपसे पूछने वाला हूं कि बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में सीआर होता है, डीआर होता है? तो आपका आंसर होना चाहिए कि सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड कमीशन क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो फिर क्या करेंगे, सिर्फ एक ही आइटम डेबिट नजर आएगा हमें, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ये लॉजिक मैंने आपको आज समझा दिया है। कल हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं उसमें आपसे यही बोलूंगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, तो बताओ पार्टनर्स के कैपिटल को क्रेडिट करूं या डेबिट? तो आपका आंसर क्या आएगा कि सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होता है। तो हम लोग कल क्वेश्चन करने वाले हैं, उसमें हम लोग ये अच्छी तरह डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में।